नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश में डीएपी की अलग सरकार की नीतियों के कारण है। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश में डीएपी की अलग सरकार की नीतियों के कारण है। वर्तमान में देश में 16 टन डीएपी की आवश्यकता है, जिसमें से देश में 4 लाख टन माह का उत्पादन होता है। इसके लिए कच्चा माल भी आयात करना पड़ता है। आयात में समस्या से 20% करीब कम उत्पादन हुआ है। बाकी लगभग 5 लाख टन का आयात होता है, तब जाकर हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है। इस वर्ष देश में अप्रैल से अगस्त तक 16 लाख टन करीब डीएपी आया था, जबकि इसी दौरान पिछले वर्ष 32.5 लाख टन का आयात हुआ था, जो 16.5 लाख टन यानी 50% कम है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डीएपी की 9 लाख टन से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, जिसके एवज में अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख टन डीएपी आया है। बाकी 5 से 6 लाख टन की कमी है। बंधुओं, आप सबका स्वागत है। बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव किसान विरोधी है। इन्होंने जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जब ऋण माफी योजना बंद कर दी, जिसमें किसानों का ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको क्वेश कर दिया, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये 2900 और 3100 धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की, तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी शिवपुरी में, टोकन नहीं मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम। तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे। बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज। 7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है। फिर आष्टा में चुपड़िया पंचायत के अंतर्गत ग्राम में और कई पंचायतों में 5, 7, 8 पंचायतों के और नाम है। यूरिया खाद 6 बोरी की जरूरत, मिलेगी 1। इटारसी हफ्ते भर से डीएपी खाद नहीं, 19 सितंबर के टोकन बांट दिए पर गोडाउन में खाद नहीं। फिर गंजवासोदा अटे घटेरा समिति पर खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान नाखुश और उत्पात मचाए। ऐसे अलग अलग और हेडलाइन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में विस्तार से इसकी बात करेंगे, पर ये कुछ अखबार की और कटिंग है। ये खाद जाती कहां है?
ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी हेडलाइन है। ये कहां जाती है? 229 बोरी नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की महू में, मानपुर में। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसने वो सील तोड़ दी और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ क्यों रही है? कमी इसलिए आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण आ रही है। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। आप देश के कृषि मंत्री हैं, अगर उनमें कलेजा हो, सच्चाई हो, उनमें पवित्रता हो, जो बोलते हैं और जो अंदर है उनके एक रूपता हो, तो हमें अवसर देते हैं? नहीं दे रहे हैं। हमने फिर इस मंगलवार को मांगा था, चौथा मंगलवार, फिर अगले मंगलवार को मांगेंगे, 5वां मंगलवार। जब तक समय नहीं देंगे उनसे हम समय मांगते रहेंगे। ये एक मिनट, एक मिनट, आपने सुना? एक मेरा निवेदन ये था कि अभी अभय दुबे जी ने कहा है कि आज जो भी सवाल जवाब होंगे सिर्फ एग्रीकल्चर और इस खाद की कमी को संदर्भ में रखे होंगे। इसके अलावा कोई के सवाल है साथी के, भाई के, तो अलग से जब हम बैठेंगे तब से, कोई मना नहीं है उसका भी उत्तर देना। अब बात यह है कि ये समस्या है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें अभियुक्त है। अखबारों की खबरें चिल्ला चिल्ला के ये कह रही। हमने थोड़े दिन पहले अमानक बीजों का मुद्दा उठाया था और उसके खिलाफ कृषि मंत्री का बयान आया था कि कोई प्रमाण दे, जांच कराएंगे। तो हमने उनको प्रमाण भेजे थे, मुकेश नायक जी खुद ने उनको दे के आए थे। पूरी जो लोकायुक्त में हमने और ईओडब्ल्यू में शिकायत की उसके भी प्रमाण दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जैसा राय साहब ने कहा कि एक पहले जो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि पहले कृषि मंत्री थे, उनका इतना बोलबाला था कि किसी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछो कि सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन, तो वो कमल पटेल का ही नाम लेते और उसका असर भी हुआ। बीजेपी को एक तरफ बहुमत मिल गया और वो उसमें भी हार गए। अभी एदल सिंह कंसाना उनसे भी बड़े वाले, उनके बड़े भाई बन गए हैं। 2000 करोड़ रुपया अमानक बीजों का करप्शन होता है और उसके प्रमाण समेत दिए हैं, आज तक उसका कोई जांच नहीं। इनने बीजेपी ने कहा कि हम 3100 और 2700 के धान के दाम देंगे, लीपापोती आज तक चालू नहीं किया। फिर अभी कृषि मंत्री जी अलग अलग सोयाबीन के 6000 के दाम की बात थी, उसके हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो वही किसान के बेटों की बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा निकालेगी इनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और इन देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि सरकार कि इसके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बटेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टी को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है
यूरिया की और डीएपी की कीमत ये है और बाजार में खाद डीएपी की कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन होता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का, कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग भी बोलते हैं। टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद से किया है और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पर जरूर रखिएगा। साथियों, जैसे जी ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने नहीं दी है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। यही नहीं है, जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी की बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और इसका मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो एनपीके का यदि मिश्रित खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपीके का मिश्रित खाद, और एनपीके के खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है, मैं तो कहता हूं हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश, 8, आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। जितने तरीके के आपके कंपनियों के खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए, चाहे 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा। उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए और यदि वहां पर एनपीके और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब ये एक उदाहरण मैं आपको देता हूं राजगढ़ जिले का।
राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। आज और कल चलेगा खनन कॉन्क्लेव। राज्य में खनन और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पाए जाने वाले खनिजों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। देश भर से उद्योगपति खनन कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में चल रहा है कार्यक्रम। और 18-9 अक्टूबर को हमारे यहाँ माइनिंग कॉन्क्लेव है। इससे हमें पूरी विश्वास है कि देश भर की जो टॉप कंपनीज हैं वो आएंगी। पिछले कुछ सालों में हमारा बहुत तेज़ी से माइनिंग क्षेत्र में विकास हुआ है। हमारा CAGR लगभग 20% है। माइनिंग का जो स्टेट GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देश में रेवेन्यू के टर्म्स में हम लोग 5वें नंबर पर हैं और हम लोगों को विश्वास है कि ये जो जिस प्रकार से अब एक्सप्लोरेशन और हमारे रिसोर्सेज हैं इसकी तरफ पूरी इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है, तो शीघ्र ही हम 5वें नंबर से उठ के तीसरे टॉप 3 में शामिल होने की तरफ काम कर रहे हैं। उस प्रयास में हमारे माइनिंग विभाग का ये एक बहुत बड़ा पहला प्रयास है। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने की कुछ उम्मीद है क्या? इतना काफ़ी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन जबलपुर रेलवे मंडल द्वारा किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनी और सभी कार्यालय में रेल परिसरों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए गए। जबलपुर रेलवे मंडल के मंडल प्रबंधक विवेकशील ने बताया कि मंडल के छोटे एवं बड़े सभी स्टेशनों पर सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान के तहत सभी रेलगाड़ियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। रेलवे लाइनों को भी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ रखा गया है। 15 दिनों तक चले अभियान में मंडल के सभी रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेल यात्रियों और आम जनता की भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता के निर्माण में जबलपुर रेल मंडल सफल रहा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बहनों और भाइयों से और उनके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जबलपुर मंडल रेलवे के जबलपुर मंडल ने जो स्वच्छता पखवाड़ा में काम किए हैं उसमें स्वच्छ नीर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ रेलवे स्टेशन, स्वच्छ पटरी, स्वच्छ शौचालय आदि पे काम किया है। और ये हमारा प्रतीकात्मक प्रयास है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम स्वच्छता के प्रति पहले से अधिक सजग और कटिबद्ध हैं। हमारा प्रयास पहले से अधिक और पहले से बेहतर स्वच्छता देने का है और ये एक प्रतीकात्मक प्रयास है और हम आने वाले दिनों में भी ऐसा ही अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जुलाई इकाई उज्जैन और तहसील इकाई महिदपुर के बैनर तले महिदपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने क्षेत्र में हुई अनवरत वर्षा के कारण अपनी सोयाबीन फसल जो बुरी तरह खराब होकर सड़ चुकी है के नमूनों के साथ तहसील प्राणगढ़ में SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन से किसानों को अविलंब मुआवजा और फसल बीमा दिए जाने की मांग का एक 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर नीरज सिंह के नाम SDM महिदपुर को सौंपा गया। यूनियन के तहसील अध्यक्ष ईश्वर सिंह जाट ने बताया कि अगर शासन और प्रशासन के द्वारा किसानों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम अपने आंदोलन को उग्र करते हुए किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ज्ञापन प्रेषित किया गया, कुछ बताइए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई उज्जैन के नेतृत्व में तथा भारतीय किसान यूनियन टिकैत तहसील इकाई महिदपुर के नेतृत्व में आज हमने जो है किसानों की कुछ जायज मांगों को लेकर के 3 सूत्रीय मांग बिंदु के आधार पर हमने यहाँ के प्रशासन को जो ज्ञापन दिया है, जहाँ पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और हमारे जिले के जिलाधीश महोदय के नाम दिया है और ज्ञापन जो है अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व के माध्यम से हमने प्रेषित किया है। आज के इस ज्ञापन में हमने मुख्य रूप से 3 बिंदु रखे हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु तो यह है कि किसानों का जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि और लगातार हो रही बारिश के कारण सोयाबीन की जो फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आज सोयाबीन को देख करके किसान खून के आंसू रो रहा है। आज उसके सामने परिवार के बच्चों का लालन पालन करना कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में विषम परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो है वो प्रदेश के सभी किसानों के साथ साथ खासकर उज्जैन जिले को और हमारी महिदपुर तहसील के सभी किसानों को एक मुआवजा राशि प्रदान करें ताकि थोड़ा संबल मिल जाए, किसानों को थोड़ा आर्थिक सहारा मिल जाए। दूसरा विषय हमने ये रखा है कि जब हम किसान समय पर प्रीमियम अदा कर देते हैं फसल बीमा की, 6 महीने पहले हमसे प्रीमियम काट ली जाती है बैंकों के माध्यम से,
तो जब अनावरी हो जाती है, नुकसान का आकलन हो जाता है, तो आखिर बीमा कंपनियां बीमा क्लेम की जो राशि किसानों के खाते में पहुंचाने में कभी 1 वर्ष, कभी 1.5 वर्ष, कभी 10 महीने आखिर क्यों लगाती है? आज किसान अगर पैसा आपको समय पर दे रहा है प्रीमियम के रूप में, तो आपको भी नुकसान के तुरंत बाद 30 दिन के भीतर जो है किसानों के खाते में बीमा क्लेम की राशि डालना चाहिए। ये भी हमने प्रशासन से मांग की है, ताकि बीमा कंपनियों पर हमारी जो सरकार है और जिला प्रशासन नकेल कसे और नुकसान की अनावरी का प्रतिक्रिया आते ही 30 दिन के भीतर समस्त किसानों को बीमा क्लेम की राशि प्राप्त हो जाए। दूसरा, सिर्फ महतपुर तहसील में ही नुकसान नहीं हुआ है, पूरे उज्जैन जिले की जितनी भी 8-9 तहसीलें हैं वहाँ पर भारी से भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन कहीं 60 किलो प्रति बीघा बैठ रहा है, कहीं 40 तो कहीं 80 किलो। अब बताइए आप, सोयाबीन अगर इस रेट में बैठ रहा है और पानी से सड़ चुका है, जब किसान लेकर के मंडी में जाता है तो 1500, 1800, 2000 की बोली लगती है। तो आखिर इस महंगाई के दौर में हमारे प्रदेश का किसान, मेरे जिले का किसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा? तो केंद्र सरकार से हमारी ये भी मांग है कि MSP की गारंटी दी जाए हर फसल पर, और सोयाबीन तो हमारा कम से कम 6000 रुपये प्रति कुंटल बिकना ही चाहिए, और बीमा और मुआवजा या अतिशीघ्र किसानों को मिले, ताकि किसान अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर सके और आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके, ताकि अपने रबी सीजन जो आने वाला है, जिसमें हजारों लाखों की खर्ची आने वाली किसान को उसकी भरपाई हो सके, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह राजपूत, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकट से जिला उज्जैन का जिलाध्यक्ष हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद कहने वाले आरोपी को कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत, थाने में महीने में 2 बार तिरंगे के सामने खड़े होकर देगा 21 बार सलामी, कहेगा भारत माता की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी कि अब उसे केस समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने जाकर वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। सलामी देने के साथ ही उसे भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। इस निर्देश के साथ हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने भोपाल के मिसरोद थाने में दर्ज प्रकरण से जुड़े आरोपी फैजान को 50,000 के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने मामले में जुड़े निर्देश की कॉपी भोपाल पुलिस कमिश्नर को भेजने हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक मामला आया था कि जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदू मुर्दाबाद को लेकर एक पिटीशन दायर हुई थी। आखिरकार हाईकोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? ये मामला है श्रीमान, ये जो मामला है ये 16/5/2024 को एक भोपाल के शख्स ने, जो थाना मिसरौद थाना के अंतर्गत आता है इलाका, उसमें उसने एंटी नेशनल स्लोगन रेस किया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उस पर से उसके विरुद्ध 153B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें वो 17/5/2024 को गिरफ्तार किया गया था और भोपाल न्यायालय में उसकी जमानत निरस्त कर दी गई थी। फिर मैंने उसकी जमानत आवेदन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां पर ऑनरेबल जस्टिस श्री DK पालीवाल साहब ने बड़ी टफ कंडीशन लगाकर उसको जमानत पर छोड़ा है। उसमें ये कहा गया है कि वह प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और चौथे मंगलवार को थाने में उपस्थित होगा और जो है नेशनल फ्लैग को सल्यूट करेगा, और इसकी जिम्मेदारी भोपाल कमिश्नर को इस आर्डर का कंप्लायंस करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस शर्त पर उसको रिहा किया गया है और जो मामला है वो अभी जमानत हुई है, परंतु मामला भोपाल न्यायालय में लंबित रहेगा। सर, मेरा नाम एडवोकेट हाकिम खान है, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। युवक का नाम जो है जिसकी जमानत मैंने कराई है उसका नाम है फैजल और फैजान, और वो भोपाल मिसरौद का रहने वाला है। जनजाति समुदाय द्वारा प्रकृति सम्मत कोया पुनेमी व्यवस्था को निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सामाजिक दायित्व सामाजिक प्रबुद्ध वर्गों के साथ साथ सगा सगगुण आदिम सामाजिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया विगत 15 वर्षों से करती आ रही है। गौड़ समुदाय की अपनी मूल पहचान, अस्तित्व व अस्मिता के लिए आवश्यक है कि वह अपने पावन पर्यटन, तीज त्योहार, संस्कृति, भाषा व साहित्य को सुरक्षित रखें। इसी क्रम में कोया पुनेम दर्शन के प्रवर्तक पहांदीपारी कुपार लिंगो व कोयतुरियन समुदाय से मड़मिंग मिजान देने वाले रायताड़ जांगोदाई के सम्मान में महान पर्व जंगो लिंगो लाठी कोंगो पावन का आयोजन दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोपाल शाह सलाम की नगरी गढ़ भोपाल स्थित BHEL के सांस्कृतिक हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें जंगो लिंगो लाठी गोंगो की महत्ता, इतिहास व दर्शन पर विस्तृत व्याख्यान व सांस्कृतिक झलकियां के साथ प्रस्तुति हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ विभिन्न राज्यों की गौड़
कोयतुरियन समुदाय के प्रमुख चिंतनकार, अतिथि व सभी सगा समाज उपस्थित व सम्मिलित हुए। मेरा नाम राजकुमार पाची, मैं सगा सगु माध्यम सामाजिक संस्था का सहायक सचिव हूँ। आज सगा सगु माध्यम सामाजिक संस्था मध्य प्रदेश भोपाल इंडिया द्वारा जंगो लिंगो लाठी गोंगो कोया पुनेमी पाबुन जनजाति समुदाय द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे होंगे बहुत दूर से तेलंगाना से पधारे हुए हैं तिरुमाल मानिकराव अर्का जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे तिरुमाल DS दुर्वे जी होंगे, और संस्था के अध्यक्ष तिरुमाल अजीत सिंह टिकाम जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। धन्यवाद। इसका प्रेस नोट जारी कर। मैं फूल सिंह मरावी और सगा सगु माध्यम सामाजिक संस्था का सचिव हूँ। सर, आज जो पूजा हो रही है इसका क्या महत्व है, क्या परंपरा पूजा? इसका जो गुण समुदाय जो और यानी जनजाति समुदाय है, उसकी जो जीवन शैली है जो प्रकृति के अनुकूल है, और उस व्यवस्था को देने वाले जो हमारे मुठवाल को जो हमारा जो गुरु है, जिसको प्रवर्तक पुरुष बोलते हैं, बाबा पहांदी पाड़ी कुपालडिंगो और दाई रायताड़ जंगो हैं, जिन्होंने जो है एक मानव को शांतिपूर्वक और व्यवस्थित जीने का एक जो मार्ग उन्होंने बताया है, उस संविधान या व्यवस्था का जो नाम है या सिद्धांतों का नाम है कोया पुनेम, जिसको जो हम सदियों से जो है इस जब से मानव की जो उत्पत्ति हुई है तब से इसमें इतने सुधार होते होते आज जो है आज ये व्यवस्था जो आज तक चली आ रही है। और आज हम इस हमारा जो सेमर पेड़ है इसको हम सावरी मड़ा बोलते हैं, और सावरी मड़ा का जो वह है कि हमारा जो बाबा पहांदी पाड़ी कुपालडिंगो प्रवर्तक पुरुष, उन्होंने जो है इस सावरी मड़ा के नीचे से एक उस कोया पुनेम का उद्घोषणा किया ने, एक सिद्धांत का उद्घोषण किया समाज में कि आज के बाद ये नियम कानून रीति रिवाज शादी ब्याह खान पीन जो है हमारे समाज में प्रचलित होंगे। जैसे अभी इस पे हम देखते हैं सावरी मड़ा पे ये है, इस पे हैं 1 से लेके 12 तक पत्तियां हैं। तो उसको जो है कि एक मनुष्य जो है रक्त की शुद्धता कैसे बनाए, तो इन्होंने जो है 4 पिताओं का जो एक सिद्धांत बनाया, 4 पिताओं का सिद्धांत बनाया, जिसमें जैसे 4 पिताओं का सिद्धांत कोला सुरकाली या हीरा मोती हीरे ज्योति सुंगाल सुंगाली और पलियों काली, एक सिद्धांत बाकी, ताकि उसकी रक्त की शुद्धता कैसी बने रहे और मानव जो है प्रकृतिगत एक प्रकृति के साथ कैसे जो है सदियों तक इस धरती पे है जीवित रहे, उसका अस्तित्व रहे। यही एक उद्देश्य जो है बाबा पहांदी पाड़ी कुपालडिंगो ने कोया पुनेम के रूप में बतलाया है। यही आज हमारा जंगो लिंगो लाठी गोंगो पुनेमी पर्व है। सर, इस तरह के जो संत हैं बहुत छुपे हुए हैं, क्या सरकार को इनको आगे लाना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक है उनमें सम्मिलित करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस पे जो ये समस्त मानव कल्याण की बात है, जग कल्याण की बात हम करते हैं कि बाबा पहांदी पाड़ी कुपालडिंगो ने कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं, पूरी तरह से एक वैज्ञानिक परावैज्ञानिक सिद्धांत जो है नेचर का, उस नेचर के हिसाब से बताया। जैसे यही चीज़ पेड़ की अपन बात कर रहे हैं, तो एक प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुकूल मानव कैसे जिए और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बना के चले, ताकि जो है प्रकृति सबसे मतलब ऊपर है, मानव से ऊपर है, और प्रकृति का संरक्षण कदम उठाना चाहिए कि इनकी जीवनी। बिल्कुल, हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि प्रकृति को जो संरक्षण और संवर्धन के होते जो है विशेष कार्य करना चाहिए। जैसे आज हम जो जनजाति समुदाय है, जनजाति समुदाय का जो गोत्र है, जैसे आज मरकाम एक वर्ड आता है, मरकाम का मतलब आम, सांड और कछुआ, यानी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में जो है उन्होंने एक मतलब सिद्धांत बनाया कि आज मनुष्य जो है प्रकृति को जो है ऐसे लेके चलेगा तो प्रकृति बचेगा। यही सिद्धांत जो है आज हम एक हाथी के ऊपर शेर देखते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं का एक सिद्धांत है, जिसको सब लोग मानते हैं। कोई गोत्र के रूप में मानता है, लेकिन कोई हर धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो कोया पुनेम है पूरी तरह से प्रकृति के सिद्धांतों के अनुकूल है। यही हमारी जीवन जीने की शैली है। और हमारे जो भी इष्ट हैं, हम ये पेड़ में मानते हैं, और पेड़ों का जो है बहुत सम्मान है हमारे समाज पे। और इस दिशा में आज हम समस्त गौंडन समुदाय, जनजाति समुदाय को आह्वान करते हैं कि वो जो है पुरखों के जो दिए हुए व्यवस्था पे चले, और ताकि हम समस्त मानव कल्याण के हितों को जो है आगे बढ़ा सकें और जग का कल्याण कर सकें। यही हमारा एक उद्देश्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आके हमें जो आपने इंटरव्यू लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है दादा?
ये मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित धरना भोपाल के अंबेडकर मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें 26 सूत्री मांगे रखी गई हैं। इन मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पदोन्नति में विलंब की समस्या का समाधान, महंगाई भत्ते में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, वेतन विसंगति का निराकरण और नियमितीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए? आप किसी सर्च इंजन पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ धरना या संबंधित मुद्दों के बारे में खोज कर सकते हैं। मैं परशुराम दुबे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 27 सूत्री मांगों के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें पुरानी पेंशन लागू की जाए, अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से मानी जाए और हमारी राजस्व विभाग, लिपिक संवर्ग सहित तमाम विभागों में जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो दूर की जाए, राज्य वेतन आयोग का गठन किया जाए। और जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है, जो सीएम हेल्पलाइन पर जो झूठी शिकायतें की जाती हैं तो उनसे सारे कर्मचारी बहुत परेशान हैं। तो सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है शासन की। वह जंगलों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब वन माफिया जंगल काटने के लिए आते हैं तो उन कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं और शासन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो हमारी ये प्रमुख मांग है कि वन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं विदिशा जिले से आया हूं, तो मैं विदिशा जिले की बताना चाहता हूं कि हमारे 18 कार्यकारिणी मौजूद हैं। तो 18 कार्यकारिणी अभी सभी पदाधिकारियों को अपेक्षित किया गया था, तो हम लगभग 500 से अधिक कर्मचारी अपनी कार्यकारिणी और पदाधिकारी आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश की जिला कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हुई है और यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे जो प्रांत निर्णय करेगा हम उस हिसाब से आगे पुरजोर आंदोलन करेंगे। इसको लेके आप किसी से मिले हो? जी, किसी से मिले आप इसको लेके अभी? नहीं, अब ये शासन की तरफ से अभी कोई इस तरीके से कोई तालमेल नहीं बैठा है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश शासन से बात करेगी, जो निर्णय होगा इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम अर्जुन यादव है और मैं सर्व शिक्षक हित संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी मुख्य समस्या ये है कि 2019-20 में शासन ने प्रतिनियुक्ति के विकल्प पे हमको स्थानांतरण दिया था, जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग से 2000 के लगभग लोग शिक्षा विभाग में गए थे और शिक्षा विभाग से 900 के लगभग लोग शिक्षा विभाग में गए थे। इस प्रकार 3500 के लगभग हम लोग 2019 से 2024 तक कार्यरत कर रहे हैं। शासन का नियम है कि 4 साल जब हो जाते हैं प्रतिनियुक्ति पे तो ऑटोमेटिक उसको उसी विभाग में मर्ज कर दिया जाता है उसकी सहमति के आधार पे। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से शासन को यही बात पहुंचाना है कि हमें बहुत सारी दिक्कतें जैसे पदोन्नति, उच्च पद का प्रभार, क्रमोन्नति आदि चीजों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग जहाँ पर कार्यरत हैं, जिस विभाग में हमको भी मूलतः एक पत्र जारी करके उसी विभाग में मर्ज कर दिया जाए ताकि जो दूसरे शिक्षक हैं उनकी तरह स्थानांतरण का लाभ हमको भी मिल जाए, क्योंकि हम भी रेगुलर शिक्षक हैं और 2006, 7, 8, 9, 13 से कार्यरत है। तो ये जो प्रतिनियुक्ति है उसे समाप्त कर तो स्थानांतरण का हमको लाभ दिया जाए, क्योंकि हमारे आदेश में भी स्पष्ट स्थानांतरण लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि कहीं लोग 700 से 800 किलोमीटर दूर गए हुए हैं और वो आप वापस अपने मूल विभाग में जाकर यदि किसी प्रकार का कागज या दस्तावेज जमा करते हैं तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारा बार बार आपसे आग्रह और शासन तक यही बात पहुंचाना है कि हमारी समस्या को संज्ञान में लेते हुए इसका शीघ्र समाधान करें। हमें लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और शासन का नियम 4 वर्ष का ही रहता है, तो हमें मर्ज किया जाए। पहले तो अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी बैठक में और अधिवेशन में निर्णय किया था कि हम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। 24 सितंबर को हमने प्रथम चरण के अंतर्गत हमने आंदोलन किया था सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर। आज हमारा प्रादेशिक धरना है और हम आशा व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी 26 सूत्रीय मांगों पर विचार करेगी और कर्मचारी हितों के आदेश करेगी। सरकार अगर नहीं आदेश करती है दिवाली तक तो हम आगामी रणनीति विचार कर भी आगामी रणनीति का आंदोलन के विचार करेंगे और इसके लिए कोई भी स्थिति हुई उसके लिए हम कर्मचारी हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे प्रदेश से सभी जिलों से हमारे लोग आए हैं, सभी प्रतिनिधि।
राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। अभी कोई आया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से 3:30 बजे एसडीएम आने वाले हैं ज्ञापन लेने। हमने क्षेत्रीय विधायक जी को भी आमंत्रित किया है और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, उन्होंने भी सहमति दी है, आके हमारा मांग पत्र लेंगे और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे।